दोस्तों, अगर आप भी इंडियन बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और 2023 में क्या-क्या अपडेट आए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें क्या-क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं और लोन लेने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो न्यू प्रोसेस और नए जो इंटरेस्ट रेट हैं उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ होगी डॉक्यूमेंट्स की वो क्या रहेगी, ये भी आगे हम वीडियो में जानेंगे। और यहाँ पे आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन, 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का लोन, 2 से 3 लाख, 4 से 5 लाख, आपको अगर 10 लाख की लोन की ज़रूरत है तो भी यहाँ पे इंडियन बैंक से आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी ज़रूरी है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि आपकी जो एज है लोन लेने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो कोई भी पर्सन है 21 साल उसकी एज कम से कम होनी चाहिए, 65 साल एज यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तो लोन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करें तो आप सैलराइड या सेल्फ एम्प्लॉयड आप होने चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करें तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस चलाते हैं तो भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और करंट एम्प्लॉयर या बिज़नेस में आप पिछले 1 साल से होने चाहिए, यानी कि उसी बिज़नेस में या उसी नौकरी में होने चाहिए। मिनिमम जो आपकी इनकम होनी चाहिए, आपकी 4,000 से लेकर 20,000 रुपये पर मंथ तक की इनकम होनी चाहिए। और इसके अलावा अलग अलग शहर के हिसाब से जो टर्म एंड कंडीशंस है वो डिफरेंट रहती हैं। यानी कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपका जो सैलरी है कुछ और होना चाहिए, गांव में रहते हैं तो कुछ और होना चाहिए, और इसके अलावा छोटे शहर में रहते हैं तो आपको कुछ और सैलरी पैकेज आपका होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 20,000 से ज़्यादा सैलरी चाहिए। अगर गांव में रहते हैं तो कम सैलरी वाले को भी लोन मिल जाएगा। अगर मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो मान लीजिए 20,000 पूरी आपकी सैलरी होनी चाहिए तो ही लोन आपको मिल पाएगा। इसका मतलब ये है। मैक्सिमम जो लोन है वो 70 लाख रुपए तक का भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी जो रीपेमेंट कैपेबिलिटी है और आपकी एलिजिबिलिटी है, आपका कितना प्रोफाइल है, कितनी आपकी सैलरी है या बिज़नेस से कितना आप कमाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेन्योर की बात करें यानी कि कितने टाइम में आपने रीपेमेंट करना है, तो मिनिमम 6 महीने में, मैक्सिमम 60 महीने में आप रीपेमेंट कर सकते हैं। और इसके बीच में कोई भी अवधि आप रख सकते हैं किस्तें पे करने की। क्रेडिट स्कोर की बात करें जिसे हम सिबिल स्कोर भी बोल देते हैं, तो आपका 750 होना चाहिए, ये प्रेफर्ड है। और अगर इससे कम है तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है कि खारिज कर दी जाए, और इससे ज़्यादा है तो हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन भी ऑफ़र किया जाए। यानी कि क्रेडिट स्कोर आपका काफ़ी डिपेंड करता है लोन लेने की स्थिति में। यहीं अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं, तो आपको लोन एप्लीकेशन सबसे पहले तो कंप्लीट करनी होती है। एक फॉर्म मिलता है बैंक में आपको, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका एड्रेस, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, इस तरह के जो फॉर्म में आपको बॉक्सेस दिए होते हैं उनको फिल करना होता है। और साथ में जो डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको लगाने होंगे। बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देनी होती है। पासबुक लास्ट 6 मंथ की यहाँ पे आपको देनी होती है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की बात करें तो आपके पास टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल की फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, जो कि आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे माना जाएगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, आईटी पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। आईटी रिटर्न्स आपकी 3 साल पुरानी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए देनी ज़रूरी होती है। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे सैलराइड एम्प्लॉयज़ के लिए होती है कि या तो आप फॉर्म 16 भर लीजिए या आईटी रिटर्न्स अपनी दे दीजिए पिछले 2 साल की। बैंक की अगर हम बात करें तो इंडियन स्टेट ओन्ड
फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1907 में। इसका हेडक्वार्टर था चेन्नई में और 20,661 एम्प्लॉयज़ अभी इसके हैं और 2,594 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। और टॉप परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर का बैंक है ये इंडिया का। और इसकी ओवरसीज़ ब्रांचेस भी हैं कोलंबो में, जाफना में, श्रीलंका में, सिंगापुर। और इसके अलावा 223 कॉरस्पॉन्डेंट बैंक 71 देशों में बैंक अपनी जो सर्विस है वो दे रहा है। और 1969 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी मालिक है, यानी कि वो खुद इस बैंक को चलाते हैं। इंडियन बैंक से लोन लेने के लिए आपकी जो एज है वो कम से कम 21 साल मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए, सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए। लोन अमाउंट आपको आपकी ग्रॉस सैलरी का 5 गुना मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 9.65% से लेकर 14.90% तक का इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज हो सकता है। इसके बीच में कोई भी इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज किया जा सकता है। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें 0.51% आपके लोन अमाउंट का हो सकता है और इसके अलावा यह मैक्सिमम 510 रुपये हो सकता है, यानी कि इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो आपको यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इंडियन बैंक से लोन लेने की पूरी जानकारी। किसी भी नियर बाय ब्रांच में जाकर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और यही टर्म एंड कंडीशंस आपको यहाँ पे फुलफ़िल करनी होती हैं और लोन सीधा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।